वेलकम बैक नाज़रीन। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो और जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं। ब्रेक से पहले फ्लोरिडा से इरम अब्बासी और रहमान मुनीरी ने हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन किया था। उससे पहले आपने वॉइस ऑफ अमेरिका की सेंट्रल एशिया की हेड जो हैं आयशा तंजीम और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त अमेरिकन मुस्लिम फॉर ट्रंप के फाउंडर और मारूफ रिपब्लिकन जनाब साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। तारड़ साहब, एक हफ्ता पहले हमारे प्रोग्राम में आपने ये दावा किया था कि इम्पॉसिबल है कि कैमला हैरिस जीते, और मैं आपको 110% श्योरिटी से ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये इलेक्शन जीतेगा। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या थी? देखिए, दुनिया जल रही है, तीसरी आलमी जंग के धाने पे खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब अपनी मिशिगन में क्लोजिंग की, अपनी कैंपेन की, तो उनके अल्फाज थे कि अमेरिका इज ऑक्युपाइड। 21 मिलियन लोग इलीगल इमिग्रेंट किसी वेटिंग प्रोसेस के बगैर एंटर कर चुके हैं। हमारा पेंटागन डिमोरलाइज्ड है, पुलिस डिमोरलाइज्ड है। अमेरिका का हर बड़ा शहर जो है वो एक वार जोन का नक्शा पेश कर रहा है। और दूसरा, दुनिया में जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, चाइना और रशिया अलायंस बन चुका है। इवन देन के इजराइल, मैं कहता हूं कि बर्नी सैंडर्स ने बड़ी खूबसूरत बात की फ्लोर पे खड़े होकर, सेनेटर बर्नी सैंडर ने। उन्होंने कहा कि असला हमारा, पैसा हमारा, और वो हमारी बात भी ना सुने। इतनी लाचारगी के बाद अगर फिर किस तरह सोचा जा सकता है कि बाइडेन हैरिस की फेल पॉलिसी को अमेरिकन दोबारा अप्रूव करें? मेरी समझ से ये बाहर थी, और इसी वजह से मैं बड़ा पुरुमीद था। बल्कि कल भी मैं सारा दिन कहता रहा था कि एक रेड वेव आएगी, और रेड वेव आई है जो हर चीज को बहा के ले गई है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी जो स्पीच दी है, एक्सेप्टेंस, बड़ी जबरदस्त स्पीच दी। उन्होंने कहा कि मैं जंगें बंद करूंगा, दुनिया में अमन लेकर आऊंगा। बिल्कुल यही उन्होंने कहा। तारड़ साहब, आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। रऊफ हसन साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा हमारे कुछ लोग जो हैं वहाँ पे रिपब्लिकन से जो मिले, उनकी कुछ लीडरान से, उन्होंने श्योरिटी दिलाई है कि जो इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ या इमरान खान की रिहाई है उसके लिए वो आवाज़ उठाएंगे। और पीटीआई बड़ा सेलिब्रेट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि जी अब इमरान खान, अब क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान को रिहा करवाएंगे? मैं इसमें, ये स्पेकुलेशन है, बिल्कुल स्पेकुलेशन है। माजरत के साथ मैं कहूंगा, हालांकि मेरा किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया जा रहा है। हाँ, पुरुमीद रहना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल पर पीटीआई क्यों होगी? सबसे बड़ी वजह तो ये है। और दूसरी वजह ये है कि मेरे ख्याल में इनके अपने जो लौंडे लपाड़े यूट्यूबर हैं, वही ये नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जेल से बाहर आए। अगर बाहर आएंगे तो डॉलरों की इनकम रुक जाएगी। और तीसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि इंसानी हकूक और जमहूरियत, इसमें इमरान खान का नाम कहां से आएगा? जब खान साहब खुद ऑफिस में थे तो उस वक्त हनीफ अब्बासी, उस वक्त मिफ्ता इस्माइल, उस वक्त शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह, ये लोग इनको इंसान नहीं समझते आप? इनके ऊपर इंसानी हकूक का इतलाक नहीं होता? तो दर हकीकत मेरे ख्याल में ये तजाद है। कोई और चीज बात करें, इकानमी की बात करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करें, 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनकी बात करें, खुदारा पाकिस्तान इसकी हकीकी आजादी को पाकिस्तान में हासिल करें। अगले दिन इन्हीं लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके के घर के बाहर भी जुलूस निकाला है। मुझे समझ नहीं आती कि ये वेस्ट से अपनी आजादी क्यों मांग रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान में रहकर बार बार बात की जाती है कि सियासी पार्टियों से बातचीत करें। ठीक है। अच्छा तारड़ साहब, आखिर में, टाइम मेरे पास कम है लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि डेमोक्रेट्स के लिए बड़ी इन्होंने लॉबिंग की, पीटीआई की बड़ी स्ट्रांग लॉबी थी, 60 सेनेटर्स ने खत भी लिखा। अब तो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगी और सेनेट भी आप लोगों के पास आ गया है। तो अगर ये वहां पे लॉबी करना चाहें और वही प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि इमरान खान बात करें कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तो क्या ये कर सकते हैं? मेरे ख्याल में देखें, पहले तो मेरा मशवरा ये होगा कि खुदारा पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के लिए लॉबी करें। लेकिन ठीक है, अगर आप लॉबी करेंगे तो दुनिया में बहुत बड़ी ये मिसाल एक पैदा होगी कि पैसा बोलता है, डॉलर काम करता है। डॉलर लगाएं और लोगों को जेलों से निकलवा लें, ये तो फिर एक बहुत बड़ी एक मिसाल पैदा होगी कि एक फॉरेन कंट्री जो है किसी दूसरे सॉवरेन कंट्री की इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। मैं खुद एक वकील हूं, मुझे इस तरह की मिसाल नहीं मिलती, लेकिन लोग कई बातें करते हैं। कभी वो रफीक हरारी की बातें करते हैं,
कभी नवाज शरीफ साहब की बातें करते हैं। लेकिन देखिए, मैं समझता हूं कि जमहूरी इक़्तिदार पे बिलीव करें, जमहूरी पार्टियों के साथ आप डायलॉग करें, जमहूरी एक प्रोसेस का हिस्सा बने, तशद्दुद, गिराओ झलाओ की पॉलिसी से बाज आए, पाकिस्तान को प्रमोट करें। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरे ख्याल में मैं ये इसको मैं आई विल डिसअप्रूव इट। साजिद तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।